भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में गुंजन गुप्ता जी हैं। ये आनंद विहार वार्ड की निगम पार्षद हैं। मैम, शाहदरा जिला में नई टीम घोषित हो गई है, किस तरीके से बधाई और शुभकामनाएं देंगी नए जो हमारे टीम में लोग आए हैं? बहुत खुशी मुझे हुई, आंतरिक खुशी मुझे हुई जो हमारी भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला की इस बार टीम बनी है। बहुत ही चयन से, बहुत ही देखभाल कर इस टीम को बनाया गया है। इसमें एक एक नगीना ऐसा जड़ा गया है जो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता हैं। इनमें ऐसे कोई नहीं है जो कहीं ना कहीं से अपनी नाम को तवज्जो नहीं दी गई है, काम को तवज्जो दी गई है। बीते 3 चुनावों में जिनकी परफॉर्मेंस स्टेडी रही है, जिनकी पूरी कर्मठता रही है, जिनका पूरा समर्पण रहा है संगठन को, ऐसे कार्यकर्ताओं की ये टीम बनाई गई है। ऐतिहासिक है, हमारा शाहदरा जिला पूरी दिल्ली के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टीम बनाई गई है जो उसके लेवल को, उसके उस पैरामीटर को जो भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी ने अपने लिए तय किया है, इस शाहदरा जिले को जो उन्होंने स्तर दिया है, जो उस स्तर को निभा पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, ऐसे लोगों को देखते हुए ये टीम बनाई गई है। बिल्कुल गुंजन जी, जिस समय पर अभी कुछ समय पहले के अगर हम महीनों पीछे जाएं तो केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया था दिल्ली वासियों को कि स्थिति कंट्रोल में है, कोरोना को लेकर के डरने की बात नहीं। धीरे धीरे लॉकडाउन की जो चीज़ें थी वो खोल दी गई थी। इस समय पर केजरीवाल जी अमित शाह जी से मिलकर आए और स्थिति बहुत बिगड़ गई और कहा जाए तो अब संभाल रहे हैं हमारे अमित शाह जी। क्या कहेंगी मैम, क्या केजरीवाल सरकार फेल हो गई कोरोना में? आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि क्या केजरीवाल सरकार फेल हो गई है? क्या आपको लगता है केजरीवाल सरकार ने पिछले 5.5 सालों में कुछ किया है? मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी के पास दोबारा अप्रोच करने का इनका पर्पस सिर्फ इतना था कि जो दिल्ली मर रही है, जो दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त है, जो दिल्ली कोरोना की चपेट में है, उस दिल्ली को तो हमारे अमित शाह जी संभाल लें, जैसा कि उन्होंने पहले संभाला था। और बहुत दिन हो गए, कोई नया होर्डिंग इनका दिल्ली में नहीं लगा है, कोई नया शगुफा इनको नहीं मिला था क्रेडिट लेने के लिए, तो उसके लिए अब उनको एक नया सब्जेक्ट मिल गया है नए होर्डिंग्स लगवाने के लिए। पूरी तरह से ये केजरीवाल सरकार फेल है। इसने दिल्ली को निराश किया है, एक बार नहीं 2 बार निराश किया है। पैंडेमिक के अंदर ये अपने आप को पूरी तरह से निरस्त है ये सरकार, और बहुत बड़ा धोखा इस दिल्ली सरकार ने हमारे दिल्ली वालों के साथ किया है। गुंजन जी, जिस समय पर अभी की बात करें तो एक सेकंड, रेडी? गुंजन जी, जो मास्क के लिए चालान काटे जा रहे हैं 500 से 2000, कहा जाए तो शगुन है मुंह दिखाई का। क्या लगता है कि उससे कंट्रोल होगा कोरोना, या फिर सैनिटाइजेशन होना चाहिए? क्योंकि मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद होने जा रही हैं। नांगलोई की मार्केट तो बंद हो ही गई है। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो क्या कहेंगी मैम? जी, ऑलमोस्ट बंद होने को है। देखिए, केजरीवाल सरकार जब भी कोई समस्या होती है उसके लिए इस तरह के सोल्यूशन, एक्चुअली सोल्यूशन नहीं, इस तरह के शगुफे निकाल करके लाती है जो एक आम आदमी की समझ से परे हैं। जी, जब पोल्यूशन हुआ तो ऑड इवन कर दिया। जिस आदमी के पास एक गाड़ी है उस आदमी के लिए वो मरण था। जब कोरोना कंट्रोल में नहीं आया तो मास्क ना लगाने पर 500 से 2000 का चालान कर दिया। जी, एक आम आदमी के पास अगर खाने के पैसे नहीं हैं, पूरी इकोनॉमी, उसका पूरी दुकान इस टाइम कोरोना की चपेट में है, काम धंधा किराए सब बंद हैं, वो आदमी 2000 का चालान कहाँ से भरेगा? इससे अच्छा केजरीवाल जी ये होता कि आप मार्केट्स में निकलते, जो आपके दर्शन पिछले पब्लिकली दर्शन पिछले 8 महीनों में हुए नहीं हैं, सिवाय इनॉग्रेशंस करने के आपने और कोई काम करा नहीं है, अपने घर से बाहर आप निकले नहीं हैं। इससे अच्छा ये होता कि आपने जो लड़के लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के लिए खड़े किए हैं, उनको सैलरीज दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उतने पैसे से आप पब्लिक प्लेस के अंदर मास्क वितरित करवाते। 5 रुपए का, 6 रुपए का एक अच्छी क्वालिटी का मास्क है, यदि आप वो वितरित कराते तो शायद कोरोना आज इस लेवल पर ना पहुंचता जिस लेवल पर दिल्ली इस वक्त है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मार्केट आप बंद करने जा रहे हैं, क्यों सैनिटाइजेशन आप नहीं करते दिन में 2 बार? उससे शायद कंट्रोल होता। बहुत सारी चीजें उपाय देखे जाते हैं। काम कोई भी करना हो जी, करने के 100 तरीके हैं, ना करने के 1000 बहाने हैं।
और हमारे केजरीवाल जी जिस बहुमत से आए हैं तो वो बहुमत के साथ ही जाते हैं और हजार बहाने उनके हर वक्त तैयार रहते हैं। काम करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुंह देखते हैं और होर्डिंग लगाने के लिए वो सिर्फ अपना मुंह देखते हैं। गुंजन जी, अभी आपने जिक्र किया प्रदूषण को लेकर के, चाहे वो ऑड-इवन हो या युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हो। इस बीच में गौतम गंभीर जी की लोकसभा की बात की जाए तो 2 प्यूरीफायर अभी लगे हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में ही। क्या कहेंगी मैम, कितना ज़रूरी था एयर प्यूरीफायर लगवाना इस समय पर? देखिए, काम करेंगे तो काम होगा। एडवर्टाइजमेंट से, बरगलाने से, सिर्फ लंबे लंबे भाषण देने से, इमोशनल होने से, 10 बजे 10 मिनट करने से नहीं होगा। हमारे आदरणीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी का एक विजन है, वो दिल्ली को बेस्ट दिल्ली बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये साबित भी किया है पिछले 1 साल में अपने विभिन्न प्रोजेक्ट से, अपनी सोच से, CSRs को साथ में ला करके, पूरे समाज को साथ में लेकर के उन्होंने ये साबित किया है कि अगर काम करने की इच्छा हो तो काम होता है। तीसरा प्यूरीफायर ये हमारी लोकसभा में लगा है। 10 विधानसभा हैं, 10 में से 3 विधानसभा में ये प्यूरीफायर लग चुके हैं। बहुत जल्दी पूरी की पूर्वी दिल्ली में ये एयर प्यूरीफायर्स लगेंगे और एक बहुत ज़ोरदार जवाब है ये केजरीवाल जी को कि काम करेंगे तो काम होगा, विज्ञापनों से काम नहीं होता है। बिल्कुल। निगम पार्षद हमारे साथ में गुंजन गुप्ता जी हैं, आनंद विहार वार्ड संभालती हैं, सारा कार्यभार देखती हैं, तमाम इन्होंने कार्य किया और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि विज्ञापन से तो काम चलेगा नहीं, चाहे वो प्रदूषण को लेकर के हो या फिर कोरोना को लेकर के हो। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ही सारी चीज़ें संभाल रहे हैं और अपनी तरफ से इन्होंने दावा किया है कि हम लोग कोरोना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे।